दोस्तों आज हम सभी को पता है कि साइंस कितनी एडवांस हो गई है। यह दोस्तों साइंस की दुनिया में हर उस चीज़ का आंसर है जिसके बारे में हम अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। और दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस दुनिया से काफ़ी अरसा पहले ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन साइंसदानों की रिसर्च की वजह से इन्हें फिर से दुनिया में लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन से हैं ऐसे जानवर जिनको साइंसदान दोबारा दुनिया में लाना चाहते हैं? जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। थाईलेसन दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का अजीब सा दिखने वाला जानवर था क्योंकि इसकी पीठ पे टाइगर की तरह धारीदार निशान थे। साथ ही भेड़िए की तरह इसका मुंह था और कंगारू की तरह इसके पेट के पास एक थैला सा बना हुआ होता था। लेकिन दोस्तों टाइगर की तरह दिखने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में लोग इसे तस्मेनियन टाइगर के नाम से जानते थे। ये काफी खतरनाक जानवर था। ये जानवर किसी के ऊपर भी हमला कर दिया करता था, जिसकी वजह से लोग इसका शिकार करने लगे और धीरे धीरे करके एक ऐसा वक्त आया कि इसकी सारी नस्ल खत्म होने लगी। साल 119 के अंदर एक जू के अंदर इस टाइगर की मौत हो गई और जब तक ये बात साइंटिस्ट को पता लगी और साइंसदान इसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद खो बैठे थे क्योंकि इसके सारे डीएनए सैंपल्स खत्म हो चुके थे। लेकिन तभी एक थाईलैंड के म्यूजियम से थाईलेसन के बच्चे का सैंपल मिला जो कि उसकी मरी हुई माँ के पेट से निकाला गया था। दोस्तों आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने इसके डीएनए को रिकॉर्ड कर लिया है और साथ ही हो सकता है आने वाले दिनों में ये हमें फिर से देखने को मिले। बैजू दोस्तों, ये एक किस्म की डॉल्फिन की किस्म है जो कि आज से 50 साल पहले देखी गई थी। हालांकि काफ़ी समझदार और चालाक हुआ करती थी और ये जिंदा रहने के लिए खाने के लिए छोटी छोटी मछलियों की किस्मों को खाया करती थी। ये ज़्यादातर चाइना की यांसिक नदी में पाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा डैम बन जाने की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और जब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ की गवर्नमेंट को मिली तो उन्होंने 2006 में इस डॉल्फिन को ढूंढने के लिए एक कैंपेन चलाई, लेकिन वहाँ नदी में एक भी बाइजू नहीं पाई गई क्योंकि दोस्तों इनकी पूरी नस्ल ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए साइंटिस्ट इनके जेनेटिक मटेरियल की फाइंडिंग आज भी कर रहे हैं ताकि इन्हें दोबारा से दुनिया में लाया जा सके। और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद ये पता चला है कि 2017 में बाइजू जैसा जानवर समंदर के अंदर देखा गया है। दोस्तों ये हो सकता है कि बाइजू डॉल्फिन अभी भी ख़त्म ना हुई हो। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता था हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वुली मैमथ दोस्तों, आपने कई कहानियों और किताबों में वुली मैमथ के बारे में पढ़ा और सुना ही होगा, और अगर आपने कहीं नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। वुली मैमथ आज से 10,000 साल पहले रहा करते थे और ये हाथियों की नस्ल से थे। दोस्तों वुली मैमथ की खाल काफ़ी मोटी हुआ करती थी जो इन्हें ठंड और बर्फीली स्थानों से बचाया करती थी। दोस्तों 13 से 15 फीट लंबे और तकरीबन 6 टन वेटेड हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से ये किस्म ख़त्म होती चली गई। अब साइंसदान इसको दोबारा से जिंदा करने के लिए कई तरीके ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ फीमेल हथनियों को मैमथ के रिप्रोडक्टिव सेल उनसे प्रोड्यूस करा के उन्हें फर्टिलाइज करने से कुछ सालों के बाद एक एडवांस मैमथ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी सारी परेशानियां भी हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ 15 सालों तक सर्वाइव कर पाता है। लेकिन दोस्तों जापान के रिसर्च से पता चला है कि 16 साल के बाद भी चूहों के दिमाग का डीएनए एक्टिव पाया गया। इसीलिए सभी साइंसदानों को एक उम्मीद दिखाई देती है। साइंसदानों का दूसरा रास्ता और भी एडवांस्ड है। इसमें साइंसदान क्लोनिंग करेंगे। इसमें आपको मादा हथनी के अंडाशय के न्यूक्लियर को मैमथ के अंदर ट्रांसप्लांट करना होगा। इससे आपको एक हाथी और मैमथ के टाइप का जानवर देखने को मिलेगा, जिससे ठंडी और बर्फीली जगह पर भी जिंदा रह पाएंगे। हालांकि दोस्तों वुली मैमथ का सेल मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 2014 में रशिया के कुछ साइंसदानों को फ्लोजिस मैमथ की बॉडी मिली थी जिसमें अभी भी खून लगा हुआ है। इसलिए सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द ही फिर से वुली मैमथ देखने को मिलेगा। केव लायन एंड केव बेयर दोस्तों, हम सभी वुली मैमथ जैसे बड़े जानवर को तो जान ही चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब हम जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम केव लायन एंड केव बेयर है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों जानवर काफ़ी खतरनाक हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साइंसदानों को केव लायन एंड केव बेयर के बच्चों की कुछ सैंपल्स मिले और साथ ही एक गांव के अंदर केव बेयर का ढांचा भी मिला। हो सकता है आप सोच रहे हो कि जब ये इतने खतरनाक हैं तो साइंसदान इन्हें दोबारा जिंदा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। दोस्तों इन दोनों के ऊपर साइंसदानों की रिसर्च चल रही है और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इनको दोबारा से देखा जाया जा सके। तो दोस्तों आप इस तरह के किस जानवर के बारे में जानते हैं कि जो पहले किसी ज़माने में हुआ करता था और अब हो सकता है वो हमें काफ़ी टाइम के बाद दोबारा देखने को मिले? अगर ऐसा कोई जानवर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।